राम राम जी राम उगमा राम यूट्यूब पर सभी भक्तों का स्वागत है। शिव पुराण के अंदर पेज संख्या 704 पर जगदम्बा उमा उत्पत्ति और मधु केटव का वध का वर्णन है, जो आपको यूट्यूब पर सुना रहा हूँ सभी भक्तों को। मुनियों ने कहा, यीशु जी आपने भगवती शिव की परम प्रेम और परम पुनीत कथाएं सुनाई। इनके साथ साथ महात्मा योगियों की इतिहास सुनाकर हमारे मन को सद्बुद्ध कर संतर्पित किया। अब हम आपके मुखारबिंद से भगवती जगदम्बा का चरित्र सुनना चाहते हैं। पार ब्रह्म में ज्यादा शक्ति जिसको उमा कहते हैं, वे द्वितीय हिमालय पुत्री सती पार्वती जगत में विख्यात है। उनके दो अवतार सुनने में आते हैं। मुनिश्रेष्ठ अब आप उनके अन्य अवतार का वर्णन करें। ज्ञानी महात्मा जगदम्बा के गुणों के सुनने के कभी विरक्त नहीं होते। सोची बोले, मुनियों आप सबका जीवन सफल हो, धन्य हो जो आप उमा के चरित्र को सुनने के लिए ललायित हो रहे हो। यही प्रसंग महात्मा सूरत ने मेधा ऋषि से पूछा था। मेधा ने सूरत के जो इतिहास कहा, वे इतिहास में आपके सम्मुख रख रहा हूँ। चित्तिस मनवंतर में विरत नाम के राजा वे उनका पुत्र सूरत था। वे दाता दयालु और देवी का परम भक्त था। उसके शासन काल में उनकी भूमि को हरण करने के 9 राजा आके लगे हुए थे। अंत में उनके द्वारा उसकी कोलाल राजधानी को घेर लिया और 7 राजा के साथ उनका घोर युद्ध हुआ। उसने राजा हार गया और उसने 17 कोलाल से निकाल दिया और स्वयं राज्य पर अधिकार जमा लिया। वे राजा अपनी नगरी में आया और वहां मंत्रियों के साथ राज्य करने लगा, पर दुर्वेश मित्र और रुद्र से सभी राजा ने विमुख हो गए। उन्होंने उनका सब और चला धर दिया। वे निशाय शिकार के बहाने घोड़े सवार होकर वन को चल दी। इधर घूमते हुए उसे एक मुनिवर का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के चारों तरफ सुरभित पुष्पों के वृक्ष थे। वह वेद ध्वनि प्रति ध्वनि हो रहा था। शिष्य मुनि के चारों तरफ बैठा हुआ था। मुनि के प्रभाव सिंह जीव अपनी हिंसावर्ती से विमुख और राजा मुनिवर भोजन आदि का सम्मान पाकर वह रहने लगा। एक दिन राजा अपने दुर्भाग्य की निंदा करते हुए चिंताधार पड़ गई। अरे मुझे भागी इन राजी शत्रुघ्न छीन लिया। पूर्व पुरुषों ने जिस मेरे राज्य की रक्षा की, आज कल उन शत्रुओं का अधिकार है। मैं किस प्रकार अब राज्य प्राप्त करूं? उसी समय एक वेश्या वहां गया। राजा ने उस दुखी वेश्या से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तुमको क्या दुख है? नेत्र रसुधारा बहता हुआ वेश्या रुद्र कंठ से बोला, राजन मैं क्या कहूँ? कहने लजा आती, मैं वेश्या हूँ, समाधि मेरा नाम है। मेरा जन्म धनिक परिवार में हुआ। दरवे के लोभ से पुत्र स्त्री और परिवार मुझने त्याग दिया। मैं दुखी होकर इस वन में आ गया हूँ। यहाँ मुझे अपने पुत्र और स्त्री और बंधुओं कुशलता का पता नहीं चलता है। राजा ने कहा, अरे वेश्ये, जिस लुब्धों ने तुमको घर से बाहर निकाल दिया, सब धन छीन लिया, फिर भी उनसे प्रेम करते हो। उनकी कुशलता के लिए तुम मूर्ख जैसे विकल हो रहे हो। बोला, आपका कथन सत्य है राजन, मेरा मन तो मोह पास बदला, अब क्या कहूँ? दोनों राजा एक ही रोग के सताए हुए थे। मेधा ऋषि की शरण में पहुंचे। दोनों ने साष्टांग प्रणाम किया। फिर राजा संपूर्ण वृत्तांत सुनाकर बोले, भगवान आप सब देवों के संदेह को दूर किए। सुनकर मेधा ऋषि बोले, महामाया शक्ति सब मानवा के मन को मोहित करती रहती है। ब्रह्मादि देव सब भी उनकी माया से मोहित है। वे इस परम तत्व को जानने में असक्त है। उन्होंने कहा कि इच्छा मुनिवर कृपा कर ये बताइए कि ये माँ माया कौन है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? उत्तर मेधा ऋषि ने कहा, देखो, जब संसार समुद्र छा गया, योग निंद्रा भगवान के शेष है पर बनाकर उस पर निंद्रा का सार ले रहे सो रहे थे। उसी समय उन भगवत विष्णु के कर्ण मल से 2 दैत्य मधु और केटव उत्पन्न हुए। बड़े भयंकर और सम संसार भक्षण करने को उतवाले हो रहे थे। उसी समय विष्णु नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने के लिए वे दोनों दैत्य तत्पर हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी पूछा, तुम कौन? उसी समय ऋषि ने उन दैत्यों को देखकर समुद्र में शयन करते हुए नदानंदन महामाया स्तुति की। महामाया ने, इस भयंकर दैत्य को मेरी रक्षा करो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप त्रिदेवों की माता, समस्त देवों की रक्षिका है। माता, आप अपनी माया से इन दैत्यों को मोहित कीजिए। भगवान नारायण को इस निंद्रा से जगाइए। अब क्या था, पितामह की प्रार्थना पर माँ माया जगदम्बा फागुन माह शुक्ल पक्ष द्वितीया को प्रकट हुई और माँ काली नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय आकाशवाणी के ब्रह्मांड भयभीत न हो, मैं मधु केटव को मोहन कर आज ही इसका टक दूर कर। आकाशवाणी सुनकर माँ माया विष्णु नेत्र से मुख से निकलकर ब्रह्मा के सम्मुख खड़ी हो गई। भगवान नारायण उठे और उन्होंने अपने सामने मधु केटव को देखा। तत्पता उन्होंने 5000 वर्ष तक साथ युद्ध किया। इधर माँ माया शक्ति ने अपने प्रभाव से उन सब दैत्यों को मोहित कर दिया। उन्होंने मोहित होकर भगवान विष्णु को वर देना चाहा। तब भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम दोनों प्रश्न हो तो
तुम दोनों वध मेरे द्वारा ही मैं हो, कोई दूसरा वर नहीं मांगता हूँ। मेधा ऋषि बोले, विष्णु के वचन सुनकर देते ने सर्वत्र मही जल पवनी देकर कहा कि भगवान आप मुझे जल पवित्र भूमि पर न मारना। विष्णु के कहने बहुत अच्छा। उसी समय अपनी जगह पर कर भगवान में दोनों देते हुए सिर शक्कर से काट दिए। राजन इस प्रकार माँ माया काली की उत्पत्ति हुई और अपने ये प्रसंग भली बात हृदय गमन कर लिया। राम जी राम, राम जी राम, राम जी राम। उगमा राम यूट्यूब पर सभी भक्तों